सो गाइस वेलकम बैक टू अल्टी व्लॉग्स। एक बार फिर से आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जो जुलाई इंटेक आने वाला 2-3 हफ्तों में 2-3 महीनों में उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं इमिग्रेशन में और खासकर स्टूडेंट वीज़ाज़ और टीआरज़ में। तो वीडियो में घुसने से पहले भाई काफ़ी लोग हमसे ये पूछते हैं कि भाई जुलाई इंटेक बेटर है या फेब इंटेक ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इंटेक्स और भी होते हैं छोटी छोटी जगहों पर, बट मेजर इंटेक्स होते हैं आपके फरवरी इंटेक और जुलाई इंटेक। तो हम आए थे फरवरी इंटेक में, क्योंकि फरवरी इंटेक में क्या होता है कि हर यूनिवर्सिटीज़ में हर कोर्स अवेलेबल होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स अगर ऑस्ट्रेलिया टारगेट करते हैं वो टारगेट करते हैं फेब इंटेक में, ताकि फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से उनकी डिग्री स्टार्ट हो जाए और ख़त्म हो जाए। सेकंड बेस्ट इंटेक आता है आपको जुलाई इंटेक। जुलाई इंटेक में उतने कोर्स अवेलेबल नहीं होते, बट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ जुलाई इंटेक में ही कोर्स मिलता है। तो ये डिपेंड करता है कौन सी सिटी में जा रहे हो, कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो और कौन सा आप अपना कोर्स चूज़ कर रहे हो। और भाई एक और मेन मोटिव क्या था हमारा जुलाई इंटेक बनाने का, क्योंकि ऑब्वियसली 2-3 महीने के अंदर जुलाई इंटेक आ रहा है, तो बहुत सारे बंदे जिन्होंने अपना सीओई डाल दिया होगा, कुछ लोगों ने तो वीज़ा भी डाल दिया होगा, कुछ लोगों का शायद वीज़ा आने वाला भी होगा। तो हमने सोचा कि भाई ये इस टाइम पे यार रिव्यू डालना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जो बंदे आ रहे हैं, मान लो आपका एडमिशन भी हो गया, बट आपको आगे फर्दर पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि भाई आपका पढ़ाई खत्म होने के बाद क्या क्या वीज़ा के चेंजेस आ चुके हैं। जैसे टीआर हो गया, टीआर के डालने के प्रोसेस के क्या चेंजेस हैं, क्या आइल्स की रिक्वायरमेंट है। और अगर जो बंदे अभी भी सोच रहे हैं कि 2-3 महीने के अंदर मेरा अभी भी प्रोसेस हो जाएगा, वो उनके लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि भाई आइल्स में चेंजेस आ रखे हैं, वो सब भी बताएंगे हम। और जिनके एडमिशन आ चुके हैं, जब वीज़ा डालने वाले, तो वीज़ा के टाइम पे अगर आप लोगों को पता होगा, हमने पहली वीडियोस में कवर करा है कि जीटी होता था, तो उसके रिगार्डिंग बात करने वाले। तो पूरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिन बंदों का एडमिशन चल रहा है, हो गया है, वीज़ा आ गया है, तीनों कैटेगरीज के लिए फुलफिल होता है। तो वीडियो पूरी देखना, मज़ेदार तो नहीं होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी। वैसे सबसे पहले स्टूडेंट वीज़ाज़ की बात करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम हमारी ऑडियंस स्टूडेंट वीज़ा होती है। तो ये मैटर नहीं करता कि आपने स्टूडेंट वीज़ा डाल दिया नहीं डाल दिया। आज हम बात करने वाले हैं कि उसमें चेंजेस क्या क्या आए हैं। तो सबसे पहला मेजर चेंज जो आया है स्टूडेंट वीज़ाज़ में, वो आइल्स के रिक्वायरमेंट के ऊपर है। तो जो भी कोर्स के लिए पहले आइल्स की रिक्वायरमेंट चाहिए होती थी 5.5, उसके लिए 6 चाहिए होगी। जिसमें 6 चाहिए होता था उसके लिए 6.5 चाहिए होगी। 0.5 से इन्होंने बढ़ा दिया, क्योंकि अल्टीमेटली माइग्रेशन पॉलिसी के हिसाब से इनको स्टूडेंट्स कम करने हैं और टीआरस वाले नंबर भी कम करते हैं। दैट्स वाई दे आर इंक्रीजिंग द डिफिकल्टी ऑफ दिस सर्टन थिंग्स। सेकंड हम बात करते हैं जीटीई रिक्वायरमेंट की। तो जिन्होंने अपना वीज़ा डाल दिया होगा, डालने वाले होंगे, उनको पता है रिसेंट मंथ्स में ट्रेंड होता था जीटी सबमिट करने का, जिसमें आपको बहुत बड़ा एक ऐसे लिखना होता था 300-400 वर्ड्स का, जिसमें आप अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस से रिलेटेड चीज़ें डालते थे कि आप ऑस्ट्रेलिया क्यों आ रहे हो, क्या आपका प्लान है, कौन सा कोर्स करने वाले हो, व्हाट इज़ योर करियर पाथ, उस कोर्स से आपको करियर में क्या हेल्प मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें होती थी और काफ़ी बंदे कन्फ्यूज़ होते थे कि इसमें एग्जैक्ट आंसर क्या करना है, क्योंकि बहुत सारे सिनारियोज़ में एसओपी के बेस पे ही आपका वीज़ा एक्सेप्ट रिजेक्ट होता था। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती थी। तो जीटी को रिप्लेस कर दिया गया जीएस से। तो जीएस इज जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट्स। इसमें क्या होगा, जो ईजी कर दिया स्टूडेंट्स के लिए, कि आपको ना एक रैंडम एक ऐसे नहीं लिखना होगा, आपके पास ऑलरेडी एक सेट ऑफ क्वेश्चंस आएंगे और आपको उन क्वेश्चंस को ही आंसर करना होगा। तो इससे क्या होगा कि आपके पास एक फ्रेमवर्क होता है कि अगर 10 क्वेश्चन है तो मेरे को 10 ही क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो उसमें जो स्टूडेंट्स पहले चीज़ें मिस कर देते थे वो मिस आप नहीं करोगे। इट्स अ मच ईजियर फ्रेमवर्क और आप उतने ही प्रिसाइज आंसर लिख सकते हो। और ये चेंजेस आई थिंक स्टूडेंट वीज़ाज़ को एनहांस करने में एक बहुत बड़ी हेल्प होगी। और तीसरा पॉइंट जो इसी से रिलेटेड स्टूडेंट वीज़ा से, वो कि जो आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट होती थी वो भी आपको इंक्रीज़ कर दी जाएगी। इसका एग्जैक्ट नंबर आपको इमिग्रेशन वेबसाइट पे मिल जाएगा, बट जैसा हमने लास्ट वीडियो में बताया था माइग्रेशन वाली, कि अराउंड 15 to 20% इंक्रीज़ आपको फंड शो करने पड़ेंगे। फंड्स का मतलब होता है कि आपने अपने फीस पे कर दी, उसके अलावा जो आप लिविंग एक्सपेंसेस दिखाते हो वो डिपेंडिंग अपॉन कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, कौन सी आप सिटी में जा रहे हो, उसके बेस पे आपको 15 से 20% ज़्यादा पैसा दिखाना पड़ेगा। भाई पार्थ ने तो बता दी आपको वीज़ा के बारे में कि वीज़ा में क्या चेंजेस आए हैं, जो बंदे इधर आएंगे या फर्दर चेंजेस जो भी चलने वाले हैं नेक्स्ट के 1-2 साल के अंदर। अब मैं बात करता हूँ, आप इधर आ गए, पढ़ाई भी होगी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ऑब्वियसली भाई बंदे यहाँ पे डालते हैं अपना टीआर इज़ योर टेम्प्रेरी ग्रेजुएट वीज़ा। वो उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज है, ये नहीं कि एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ईयर से कि भाई जो बंदे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं उनको इतने साल का टीआर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। 3 कैटेगरीज डिवाइड कर रखी हैं। तो बेसिकली पहली आपकी बैचलर्स या मास्टर्स, और मास्टर्स के अंदर भी 2 कैटेगरीज हैं। तो जो पार्ट तो मैंने क्या करा था, मास्टर बाय कोर्स वर्क। तो जो बंदे बैचलर्स और मास्टर बाय कोर्स वर्क करेंगे उनको पढ़ाई खत्म करने के बाद मिलेगा 2 साल का टीआर, जो पहले होता था 3 साल का। और दूसरी मास्टर की कैटेगरी है, वो है मास्टर बाय रिसर्च। तो उसमें क्या होगा कि आपको 2 साल की कोर्स वर्क की पढ़ाई तो इंक्लूड होगी, उसके साथ ही साथ आपको 1 साल का एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी। उसमें बेनिफिट क्या मिलेगा कि आपको 1 साल का फर्दर स्टे और मिलेगा, लाइक आपका टीआर 3 साल का होगा, प्लस उसमें पीआर के 5 पॉइंट्स और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे। तो अगर जो बंदे मास्टर्स करने का प्लान कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो थोड़ा सा अपने आप को और थोड़ा मोटिवेट करें मास्टर बाय रिसर्च करने के लिए। इवन दो डिफिकल्ट होता है, प्रोसेस थोड़ा और डिफिकल्ट हो सकता है, मगर उसका लॉन्ग टर्म में बेनिफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा।
भाई जिन लोगों को पढ़ने का शौक है, जो सिर्फ हमारे तरह रहने के बाद इधर आ गए और रहने के लिए बस यहाँ रहना ही रहना है, जो लोग सिर्फ पढ़ाई के पर्पज से भी रहते हैं यहाँ पे, पढ़ाई के पर्पज से के लिए आते हैं, तो भाई मास्टर्स खत्म करने के बाद अगर आप इमीडिएटली अपना पीएचडी कर लो, तो उसमें आपको पहली बात तो आपका स्टूडेंट वीज़ा दोबारा से आप डालोगे, स्टूडेंट वीज़ा का एक्सटेंशन मिलेगा। सेकेंडली आपको टीआर और फर्दर स्टे मिल जाएगा। तो अगर आप पढ़ाई के शौकीन हो या फिर आपका लॉन्ग टर्म प्लान है ही इवेंचुअली कि मेरे को पीएचडी करनी है एट सर्टेन एज, तो भाई अपने यहाँ मास्टर्स खत्म करने के बाद ही अपना पीएचडी कर लो, ओवरऑल आपका फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तीसरी चीज़, चलो आपने टीआर कर लिया, वो पढ़ाई खत्म कर ली, टीआर डालने तक का भी प्रोसेस अगर मैं बताऊँ, तो जो पहले आइल्स की रिक्वायरमेंट टीआर पे भी 6 होती थी या 6.5 होती थी, अब वो भी इंक्रीज़ करके 6.5 पे 7 कर दी गई है। तो आइल्स का जो फटका पड़ा है वो सिर्फ स्टूडेंट्स को नहीं, जहाँ पे जो बंदे आ चुके हैं उनको भी पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आइल्स की तो ओवरऑल रिक्वायरमेंट हर जगह इंक्रीज़ कर दी गई है। जो टीआर की फ़ीस होती थी आपकी इनिशियली $500-600, अब वो भी इंक्रीज़ कर दी एक सर्टेन अमाउंट तक। मैं ये नहीं बोलूँगा 5-6 हज़ार कर दिए, बट वो भी इंक्रीज़ कर दी गई है। तो ओवरऑल आपके पैसे जाएंगे जाएंगे, चाहे वो पढ़ाई में ले लो, टीआर की फ़ीस में ले लो, इवन अगर आप इंग्लिश की क्लासेस ले रहे हो अपना पीटीआर आइल्स देने के लिए, तो उसके पैसे जाएंगे जाएंगे। तो ओवरऑल खर्चा तो है, मगर इसके खर्चे के साथ साथ फ़ायदे मिलेंगे। अच्छा भाई, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो लोग को माइंड में आएगा कि हाँ फिर तो मैं कभी भी अपनी मास्टर्स वहाँ आके अप्लाई कर दूँ, स्टे मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पहले ऐसी कोई लिमिट नहीं थी ऑस्ट्रेलिया में कि आप किसी भी टाइम पे अपनी पढ़ाई ख़त्म करो आपको टीआर मिल ही जाता था। मगर 2021 में जो इनका माइग्रेशन लॉ आया था, उन्होंने क्या करा कि अगर आपकी एज 35 है, जब आपने पढ़ाई ख़त्म करी है, तो आप टीआर के लिए एलिजिबल है ही नहीं। तो अगर आपकी मास्टर से कोई भी पढ़ाई आपकी 35 तक ख़त्म हो रही ना, तो उसी टाइम पे अपना बस्ता उठाएं और अपने देश चले जाएं, क्योंकि टीआर आपको मिलेगा नहीं, चाहे आपके आइल्स में 9 ही क्यों ना आ जाए। और भाई वो लोग जो ऑलरेडी टीआर पे थे ड्यूरिंग द कोविड टाइम, जो अपने अपने देश चले गए थे, फिर देन बॉर्डर बंद हो गए, 1-1.5 साल तक आ नहीं पाए थे, तो उनका टीआर जो हैम्पर हुआ था, तो यहाँ की गवर्नमेंट ने उस चीज़ को भी असेस करा था और उन लोग को कोविड वीज़ा प्रोवाइड करा दिया था कि आपका जो भी टाइम वेस्ट हुआ है वहाँ रहने पर, बॉर्डर क्लोज होने की वजह से, वो उनको 3 साल का एक कोविड वीज़ा दे दिया था। मगर उसमें भी क्या हुआ कि वो ये जो पासिंग फेब गया है, तो उसमें उसकी वैलिडिटी हो गई है ख़त्म। तो अब आप कोविड वीज़ा दोबारा डाल नहीं पाओगे, अगर आपका ख़त्म हो रहा तो ख़त्म होते ही आप घर, क्योंकि इसके बाद वो वीज़ा एक्सटेंड करेंगे ही नहीं। और भाई लास्ट पॉइंट हमारी वीडियो का कोई स्पेसिफिक वीज़ा से नहीं है, ये है ऑस्ट्रेलिया की न्यू माइग्रेशन पॉलिसी के ऊपर, जो फरवरी में काफ़ी डिस्कशन हुआ था, मार्च में काफ़ी डिस्कशन हुआ था, और मेरी नज़रों में जुलाई से लेके जो भी नेक्स्ट इलेक्शन होंगे उस टाइम तक ये जो माइग्रेशन पॉलिसी है प्रॉपर एक लॉ बन जाएगा। तो इसमें कुछ स्टैटिस्टिक्स हमने निकाले थे कि पिछले साल 5,10,000 इमिग्रेंट्स ऑस्ट्रेलिया में आए थे। इस साल वो नंबर कम करके 3,75,000 कर दिया जाएगा, और जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें वो नंबर 2,50,000 कर दिया जाएगा। तो अगर आप 3 साल की हिस्ट्री देखो तो 5 लाख से मतलब 2.5 लाख कर देंगे वो नंबर, तो विच इज़ मोर देन 50% डिक्रीज इन द नंबर ऑफ माइग्रेंट्स। तो ये बात सबको पता है कि भाई ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी स्टूडेंट्स पे बहुत चलती है, एजुकेशन पे बहुत चलती है, और माइग्रेशन जो वर्कर्स हैं यहाँ पे वो मैक्सिमम लोग बाहर से आते हैं। तो अगेन इसका लॉजिक हमने पिछले 3-4 वीडियो में काफ़ी बार बता चुके हैं, तो दोबारा बताने का फ़ायदा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का टारगेट यही है कि जॉब्स इतनी है नहीं, घर इतनी है नहीं, तो ऑफ कोर्स इनको जो नंबर ऑफ पीपल ऑस्ट्रेलिया में जो आ रहे हैं वो इनको कम करना है, जब तक डिमांड वापस ऊपर नहीं चली आती। तो भाई नेक्स्ट 3 इयर्स का पर्सपेक्टिव यही होने वाला है। बट भाई कीप योर फिंगर्स क्रॉस, क्या पता कोई लॉ हमारे फेवर में आए, इमिग्रेंट्स के फेवर में, या कुछ अगेंस्ट आए। बट ये आज तक की न्यूज़ है जो आपको जुलाई तक वैलिड रहेगी, विच कैन और कैन नॉट बी प्रोड्यूस इनटू अ लॉ लेटर इन दिस ईयर। तो भाई ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आई होप आपको कुछ ना कुछ चीज़ों के ऊपर क्लैरिटी मिल गई होगी, आइडिया मिल गया होगा, और यहाँ पे आने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है उस सबका आपको पता चल गया होगा। जैसे कि हम हमेशा 2 साल या 4 साल से हम आपको बताते हैं कि हमारी सारी की सारी वीडियो जेन्युइन होती हैं, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जेन्युइन होती हैं। तो आई होप आपको ये वाली वीडियो भी जेन्युइन लगी हो। अच्छी लगी वीडियो तो भाई लाइक कर देना, कमेंट कर देना, एंड मेक श्योर हम हमें फेसबुक पे भी फॉलो करें, क्योंकि स्लोली हम अपडेट्स फेसबुक पेज पे भी बनाने वाले हैं। जिन लोगों को नहीं पता भाई गूगल पे जाएँ, फेसबुक पे जाएँ, सर्च करें LT व्लॉग्स, उसका नाम का पेज आएगा, फॉलो करें, और जो भी अपडेट हो करेंगी, कुछ वीडियोस भाई कुछ अपडेट्स हम हमारे वीडियो में कवर नहीं कर सकते, तो हम वहीं पे थोड़ा सा स्टेटस में डाल दे करेंगे, तो वो भी देखें। एंड नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो भाई कमेंट डाउन कर देना, लाइक कर देना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट में।